आर्या ने पापा से साफ कहा, पापा, अगर आपने सच में अयान के परिवार के साथ धोखा किया है तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसके पापा गुस्से से बोले, तुम एक लड़के के लिए अपने बाप का नाम मिटाओगी? आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं पापा, मैं सच के लिए लड़ रही हूँ और मेरे साथ अयान है। कमरे में खामोशी छा गई। आर्या और अयान अब उस मोड़ पर खड़े थे जहाँ एक तरफ उनका प्यार था, दूसरी तरफ सच और रिश्तों की साजिश। अयान ने फुसफुसाकर कहा, अब कहानी आसान नहीं होगी आर्या, ये तो बस शुरुआत है। आर्या मुस्कुराई, तो चलो इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं साथ मिलकर। अब सवाल ये है, क्या आर्या सच में अपने पिता के खिलाफ खड़ी रह पाएगी या रिश्तों का बोझ उसकी मोहब्बत पर भारी पड़ जाएगा? और वो असली गुनाहगार कौन है जिसने ये खेल शुरू किया? आर्या की आंखों में जिद की चमक थी और वह जानती थी कि उसे अपने रास्ते पर चलना होगा। अयान उसके साथ था, उसके हाथों में विश्वास और प्यार का सहारा। वे दोनों जानते थे कि इस सफर में कई मुश्किलें आएंगी, पर उनकी मोहब्बत उन्हें मजबूत बनाएगी। अयान और आर्या अब एक नई जंग के लिए तैयार थे। अगली सुबह आर्या के घर में तूफान मच गया। आर्या, तुमने ये कैसी जिद पकड़ ली है? वो लड़का हमारी बराबरी का नहीं, उसके बाप ने धोखा किया, उसका नाम डुबोया और तुम उसी के बेटे का हाथ थाम रही हो। आर्या शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, पापा, सच्चाई ये है कि आपने अयान के पापा को बर्बाद किया और अगर मैंने आंखें मूंद ली तो ये मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी बुज़दिली होगी। घर में सन्नाटा छा गया। माँ आंसू पोंछ रही थी और भाई आरव चुपचाप सब सुन रहा था। दूसरी ओर अयान अपनी माँ के साथ बैठा था। माँ बोली, बेटा, मोहब्बत की लड़ाई आसान नहीं होती। मैं डरती हूँ कि आर्या कहीं टूट न जाए। अयान ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगर मैं पीछे हट गया तो मेरी मोहब्बत हार जाएगी। आर्या के बिना जिंदगी अधूरी है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। शायद पहली बार उन्होंने अपने बेटे को इतना मजबूत देखा। आर्या का नाम सुनते ही अयान के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। वो जानता था कि आर्या के साथ उसकी मोहब्बत ने हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी है।